ऑनलाइन क्लास। एक्सपेरिमेंट्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि जब भी रेस्पिरेशन होएगी, प्लांट जब भी रेस्पिरेशन करेंगे तो कौन सी गैस यूज करेंगे, ऑक्सीजन गैस यूज करेंगे। सेकंड किया कि जब भी जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, CO2। थर्ड कर दिया कि जब ग्रीन प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2। एंड एक हमने किया था रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बीच में डिफरेंस किया कि जो इसके रिएक्टेंट थे वो इसके क्या थे, प्रोडक्ट्स, और जो इसके रिएक्टेंट थे वो इसके क्या है, प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, अपोजिट है। प्लांट नॉर्मली डे टाइम दोनों प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, लेकिन नाइट टाइम वो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जैसे कि मैंने 2 सेटअप बनाए हैं। अगेन मैंने कहा था इसके एक सेटअप क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सेकंड क्या कौन सा होता है, कंट्रोल सेटअप। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट ए में दिखाया हुआ है, ये मेरा कौन सा हो गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिससे हम लोग जिसमें सारी कंडीशंस क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ये अपना क्या हो गया, कंट्रोल सेटअप, जिसमें कोई ना कोई कंडीशन क्या कर देंगे, मिस कर देंगे या चेंज कर देंगे, ताकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप का रिजल्ट क्या हो सके, क्लियर अप हो सके। तो फिलहाल जैसे कि डायग्राम में शो किया है, यहाँ पे मैंने 2 थर्मोस ले लिए। एक में मैंने क्या डाल दिया, जर्मिनेटिंग सीड्स डाल दिए, दूसरे में मैंने डाल दिए डेड सीड्स डाल दिए, प्लस क्या डाल दिया, एंटीसेप्टिक, ताकि बैक्टीरियल डिके ना हो। ऊपर मैंने दोनों के माउथ पे थर्मामीटर क्या कर रखा है, इंट्रोड्यूस कर रखा है, और थर्मामीटर के साइड पे मैंने क्या डाल दी, वेट कॉटन वूल डाल दी। वेट कॉटन वूल क्या प्रोवाइड करेगी, मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन। मैंने क्या किया, पहले दोनों के थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या किया, नोट किया। दोनों के थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या था, सेम था। दोनों का थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना था, जैसे कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए था, थर्मामीटर्स का टेम्परेचर क्या था, सेम था। आफ्टर दैट क्या किया, इसको हमने कुछ देर तक एज इट इज पड़ा रहने दिया, इस सेटअप को, दोनों सेटअप्स को। कुछ आफ्टर सम टाइम जब ऑब्जर्व किया, फर्स्ट केस में देखा कि थर्मामीटर का टेम्परेचर लेवल राइज कर गया, और बी के केस में थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा। ए के केस में टेम्परेचर राइज अप कर गया, बी के केस में सेम है। इससे क्या क्लियर हुआ, इससे इजी वन है, क्या क्लियर हो गया कि जर्मिनेटिंग सीड्स यूज किए थे यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। तो जर्मिनेशन के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फूड, जर्मिनेशन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, तो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, और फूड जब भी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो उससे क्या प्रोड्यूस होएगी, CO2 प्रोड्यूस होएगी, वाटर प्रोड्यूस होएगा, प्लस क्या प्रोड्यूस होएगी, एनर्जी समवट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और इसी हीट की प्रोडक्शन के कारण यहाँ पे थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या कर गया, राइज कर गया। बट यहाँ पे डेड सीड्स यूज किए थे, कोई रेस्पिरेशन नहीं होएगी, रेस्पिरेशन नहीं होएगी तो कोई हीट एनर्जी रिलीज नहीं होएगी, दैट्स व्हाई टेम्परेचर थर्मामीटर का क्या रहा, सेम रहा। बस ये था इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कि जब भी रेस्पिरेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अभी इसका लास्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, C6H12O6 यानी कि फूड विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके क्या बना रहा था, C2H5OH, प्लस क्या बन रही थी, CO2, प्लस क्या बन रही थी, ATP। अभी हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या सेटअप रेडी किया। जो मैंने ये सेटअप शो किया है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो किया है, मैंने इसका कंट्रोल सेटअप नहीं शो किया। बता दूंगी अगर कंट्रोल सेटअप बनाना तो कैसे बनाओगे। मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो अपना रेडी किया तो क्या लिया, बीकर लिया, बीकर में क्या डाल दिया, मरकरी ऐड कर दी, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में भी मरकरी फिल कर रखी है, और उसके नीचे माउथ पे यानी कि माउथ पे क्या कर दिया, जर्मिनेटिंग सीड्स क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। और यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स मैंने सिंपली क्या ले लिया, जैसे मटर के क्या ले लिया, दाने ले लिए, उनको छील के पहले मटर के दानों को ले लिया, पील ऑफ करके ले लिया। एंड दूसरी साइड ये इसी एक्सपेरिमेंट का आफ्टर 2 डेज ऑब्जर्वेशन है, ये कंट्रोल सेटअप नहीं मैंने शो किया, इसी एक्सपेरिमेंट को 2 डेज आफ्टर ऑब्जर्व जब किया तो ये उसका 2 डेज आफ्टर का ऑब्जर्वेशन है। अगर इसका तुम लोग कंट्रोल सेटअप बनाना चाहते हो, अगर तुम्हें कहीं बनाओ तो जस्ट तुम क्या करोगे, सेम सेटअप लोगे, जिधर मैंने जर्मिनेटिंग सीड्स डाले तो हम लोग क्या डाल देंगे, डेड सीड्स, तो वो इसका क्या आ जाएगा, कंट्रोल सेटअप।
इस एक्सपेरिमेंट में जैसे कि ये मैंने ऑपरेटर शो किया है कि मैंने मरकरी लिया था, इधर भी मरकरी टेस्ट में ले रखा है, जर्मिनेटिंग सीड्स इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। टू जर्मिनेटिंग जो मरकरी है वो जर्मिनेटिंग सीड्स है सॉरी, वो मरकरी के सरफेस पे क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस है मरकरी की डेंसिटी क्या आती है, हाई होती है, तो दैट्स वाई जर्मिनेटिंग सीड्स मरकरी के लेवल पे यानी कि सरफेस पे क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। 2 days आफ्टर इस एक्सपेरिमेंट की जैसे इसको सेटअप को प्लेस कर दिया, 2 days आफ्टर क्या ऑब्जर्व किया, बीकर में मरकरी का लेवल राइज कर गया। इस बीकर में मरकरी का लेवल क्या कर गया, राइज कर गया पहले से, और ये टेस्ट ट्यूब में मरकरी का लेवल क्या कर गया, फॉल कर गया। टेस्ट ट्यूब में मरकरी का लेवल फॉल कर गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो चुकी है। दैट गैस में के प्रेशर की वजह से मरकरी का लेवल टेस्ट ट्यूब में क्या कर गया, फॉल कर गया। यहाँ पे कोई गैस रिलीज हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई प्रोसेस हुआ है, दैट प्रोसेस ने यहाँ पे गैस रिलीज कर दी। और अपने को पता है जर्मिनेटिंग सीड्स कौन सा प्रोसेस कैरी करते हैं, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन हुई है, और जो भी रेस्पिरेशन हुई है उससे जो गैस रिलीज हुई, उसी गैस के प्रेशर से मरकरी का लेवल क्या कर गया, फॉल कर गया। अभी अपने को ये कंफर्म करना है यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, KOH स्टिक ले ली। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, KOH ले लो, एक होता है सोडा लाइम, दोनों का ही फंक्शन क्या है, KOH का चाहे सोडा लाइम का, दोनों का फंक्शन ही सेम है, क्या करना, एयर में से CO2 को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, CO2 की एब्जॉर्प्शन करना। मैंने क्या किया, इसमें KOH स्टिक क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी, KOH स्टिक डाल दी। KOH स्टिक भी लाइट होने की वजह से फ्लोट करके इसके सरफेस पे क्या कर दी, रीच कर दी। इसके सरफेस पे जैसे ही रीच की, जो इधर गैस प्रेजेंट थी उसको इसने क्या कर लिया, KOH स्टिक ने, जैसे मैंने इसके यहाँ पे KOH स्टिक डाली तो KOH स्टिक इसके सरफेस पे रीच कर गई, और KOH स्टिक ने सरफेस पे रीच करके जो भी यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुई उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे उसने गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, ये जो ये ऑब्जर्वेशन थी अब ये ऐसे दिखने लगी, मतलब अगेन क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब में मरकरी का लेवल क्या कर गया, राइज कर गया, क्योंकि जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी उसको KOH स्टिक क्या कर चुकी है, ऑब्जर्व कर चुकी है। यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है अभी, तो अगेन मरकरी का लेवल राइज कर गया, यानी ये चीज ऑब्जर्व होना स्टार्ट होगी। यानी KOH में किसी गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट गैस एब्जॉर्प्शन की वजह से फिर वहां से गैस खत्म होगी तो मरकरी का लेवल अगेन राइज कर गया। अपने को पता है KOH तो सिर्फ कौन सी गैस को ऑब्जॉर्व करता है, CO2, यानी यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई थी, CO2। इस वे से हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफाइन कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड्स जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, CO2। इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे जो यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स, जैसे मैंने मटर के दाने लिए थे, पीस लिए थे, पीस के जैसे पीसीज ले लिए थे, उनको मैंने पीलिंग ऑफ करके डाला था। पीलिंग ऑफ करने से क्या होता है, पीलिंग ऑफ करने से एक्चुअल में जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करके CO2 रिलीज करते हैं, वो प्रोसेस उनकी डिफ्यूजन क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है, वो जल्दी जल्दी अपने में से CO2 को बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ही अपने को इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का रिजल्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ये स्टार्ट वही फिर बता रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो किया है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप की 2 days आफ्टर की ऑब्जर्वेशन है। अगर तुम्हें कंट्रोल सेटअप लेना है तो क्या करेंगे, जर्मिनेटिंग सीड्स की बजाय क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, डेड सीड्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर उस केस में जर्मिनेशन नहीं होएगी, रेस्पिरेशन नहीं होएगी, तो वहाँ पे ना तो मरकरी का लेवल क्या करेगा, फॉल ही नहीं करेगा। तो दैट मीन में शो कर सकते हैं कि डेड सीड्स रेस्पिरेशन नहीं करते, जो भी रेस्पिरेशन करेंगे, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। ये इसका लास्ट टॉपिक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में डिफरेंसेस क्या हैं। वैसे तो ये डिफरेंसेस तब ज़्यादा क्लियर होंगे जब हम लोग रेस्पिरेशन एनिमल्स को डिटेल में स्टडी कर लेंगे, पर तो भी इसका एक बार आउटव्यू लेते हैं। तो फर्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में
चाहे रेस्पिरेशन एनिमल्स है, दोनों में एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एटीपी। तो क्या है, जब भी प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, लेस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और जब एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है तो यहाँ पे मोर हीट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वन है, प्लांट्स की जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या प्रोड्यूस करनी है, CO2 प्रोड्यूस करनी है। रेस्पिरेशन में यही होना है, ऑक्सीजन लेनी है और CO2 क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। तो जो भी इनके सेल्स है, इनके जो भी सेल्स है उनको क्या करनी है, जब ऑक्सीजन देनी है, जब उनसे CO2 बाहर निकालनी है, तो इनमें कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। इनमें सिंपली क्या करते हैं, वन सेल से दूसरे सेल तक बाय डिफ्यूजन गैसेस क्या कर जाती हैं, ट्रांसपोर्ट कर जाती हैं। अपना प्रॉपर कोई गैसियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन एनिमल्स की बात करें तो अपने क्या है, चाहे इवन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अपने प्रॉपर गैसियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन होल्ड करता है, ब्लड वेसल्स। प्रॉपर ब्लड वेसल्स है जो गैसेस का क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। कौन सी ब्लड वेसल, जैसे होगी आर्टरीज होगी, वेन्स होगी, ये क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। दैट मीन्स अपने सेल्स तक ऑक्सीजन क्या करवाती है, रीच करवाती हैं, वहाँ से क्या पिक करके लेके आती हैं, CO2 पिक करके लेके आती हैं। डिटेल में स्टडी करेंगे जब रेस्पिरेशन एनिमल्स की बात करेंगे। एक अनदर डिफरेंस क्या है, दैट डिफरेंस है जब भी प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, हमने स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक डाउन करके क्या प्रोड्यूस होता है, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। बट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में डिस्कस करते हैं, एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सेम है, बट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं एनिमल्स, तो यहाँ पे फूड ब्रेक डाउन होके इथाइल अल्कोहल नहीं बनाता, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन रहा था ना, बट इन एनिमल्स यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और इवन यहाँ पे CO2 भी रिलीज नहीं होती। यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे CO2 नहीं प्रोड्यूस होती। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है प्लस क्या बनती है, 2 ATP। यानी डिफरेंसेस क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल बनता है, इधर लैक्टिक एसिड बनता है, इधर गैसेस का प्रॉपर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, सिंपली गैसेस बाय डिफ्यूजन सेल टू सेल ट्रांसमिट होती रहती हैं। बट इधर प्रॉपर ब्लड वेसल सिस्टम है जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इधर लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इधर मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये था तुम्हारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।